हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 3025, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू प्लेस पीपल। ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम में हमें एक 2D एरे गिवन है, ठीक है, जिसका नाम है पॉइंट्स। बेसिकली इस पॉइंट्स के अंदर हमें कहा गया है कि हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। किसके कोऑर्डिनेट्स? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। मतलब इस 2D एरे के अंदर हमें n पॉइंट्स गिवन है और हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि जो पेयर्स है ना ए और बी, हमें ए और बी एक पेयर लेट कर लेना है ए बी, और काउंट करना है कि कितने ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स हैं जिसमें जो ए है वो अपर लेफ्ट में लाई करे। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, ठीक है। तो जो हमने ये सारे पॉइंट्स गिवन है, तो इन पॉइंट्स को सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट पे प्लॉट कर लेंगे। 6 2 1 2 6 2 का है, मतलब 6 और 2 यहाँ पे आएगा 6 2। 4 4 4 4 यहाँ पे आएगा 4 4। 2 6 2 6 2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है 2 6, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कोई से भी दो पॉइंट्स का पेयर लेना है। सपोज़ कीजिए कि मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। इन दोनों का पेयर ले लीजिए या फिर इन दोनों का पेयर ले लीजिए, कोई सा भी दो पेयर ले लीजिए आप पॉइंट्स का, ठीक है। तो हमने कोई से भी दो पेयर्स ले लिए। सपोज़ कीजिए मैंने ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। तो पॉइंट ए क्या हो गया? पॉइंट ए सपोज़ कीजिए ये हो गया और पॉइंट बी मेरा ये हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा है कि जो ए है ना वो अपर लेफ्ट में होना चाहिए। अपर लेफ्ट में होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में। बी यहाँ पे है, ए देखिए ए कहाँ पे है? ए मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो ए अपर है, हाँ अपर है। लेफ्ट में है, हाँ लेफ्ट में भी है। तो ए मतलब अपर लेफ्ट में है, ठीक है। पहला कंडीशन तो फुलफिल है। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि ए और बी जो रेक्टेंगल बना रहे हैं उनके बीच में कोई भी पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। मतलब कि ए और बी जो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, देखिए ए और बी रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ना कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं आना चाहिए, इंक्लूडिंग द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब कि इसको भी इंक्लूड करना है। यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और इसके अंदर भी कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं ए और बी के? मतलब कि एक तो ये पॉइंट हो गया, देखिए अपर लेफ्ट में है ए बी के रिस्पेक्ट में, और जो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है इसके बीच में कोई भी पेयर नहीं आ रहा, ठीक है। ए और इस वाले पॉइंट का देखिए, तो बी इसको लेट ना करके एक बार इसको लेट कीजिए बी। अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए जो है अपर लेफ्ट में है, पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए। ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में तो ये पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो हम इस वाले पेयर को नहीं ले सकते। 2 6 और 6 2 इन दोनों का पेयर हम नहीं ले सकते। तो अभी तक कितने पेयर मिले? एक ही पेयर मिला अभी तक, तो काउंट इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों का पेयर देखिए एक बार, क्या इन दोनों को ले सकते हैं? सपोज़ कीजिए मेरा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ए जो है वो बी के अपर लेफ्ट में है, हाँ अपर लेफ्ट में है। जो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं ये रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे ये लोग, ठीक है। जो ये पेयर है ए बी का वो ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। तो क्या इसमें कहीं ये कोई भी पॉइंट आ रहा है? देखिए बाउंड्री पे तो कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। और इसके अंदर भी, इस रेक्टेंगल के अंदर भी कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा। मतलब कि ये पेयर भी पॉसिबल है। तो काउंट को हम बढ़ा देंगे, काउंट हो गया 2। सो टोटल हमें 2 पेयर्स मिले, तो हम 2 को रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आइए अब इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच समझते हैं कि इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है। तो ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे? ब्रूट फोर्स में हम सारे पॉसिबल पेयर्स निकालेंगे। कैसे? देखिए एक लूप चलाएंगे आई, ठीक है, और एक लूप चलाएंगे हम जे के लिए। 2 लूप चलाया हमने फॉर लूप। इससे हम क्या करेंगे कि सारे पॉसिबल पेयर्स निकाल लेंगे कि मतलब कि 2 पॉइंट्स के कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं उन सबको हम निकाल लेंगे, ठीक है। एक हमने फॉर चलाया आई टू लेके n-1 तक। n-1 तक क्यों? क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो n-1 ही होगा ना, ठीक है। एक दूसरा उसके अंदर ही नेस्टेड लूप चलाया एक और, फॉर जे इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। तो इस तरह हमें 2 पॉइंट्स के सारे पेयर मिल जाएंगे। अब जब 2 पॉइंट्स के सारे पेयर मिल गए तो हम चेक कर सकते हैं कि इनके बीच में कोई पॉइंट लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कंडीशन क्या होगा। देखिए बोला गया है कि जो ए है वो अपर लेफ्ट में होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में,
मतलब क्या, मतलब कि जो ए का एक्स है वो इस साइड होना चाहिए, मतलब कि ए का जो एक्स है वो बी के एक्स से कम होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज लेस देन बी। ठीक है, बात सही है। जो वाई कोऑर्डिनेट है ए का वो क्या होगा, अब बोला है कि ए अपर लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब कि ए ऊपर भी होगा। जब ऊपर होगा तो ए का जो वाई होगा वो बड़ा होगा बी के वाई से, बिल्कुल सही बात। तो जो ए का वाई है वो बड़ा होगा बी के वाई से, मतलब वाई कोऑर्डिनेट से। ठीक है, मतलब कि अगर ये होगा तो हमारा एक कंडीशन तो फुलफ़िल हो जाएगा। कौन सा कंडीशन, जो पहला कंडीशन गिवन है कि ए जो है अपर लेफ्ट में होना चाहिए बी के। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन ये था कि हमें चेक करना था कि कोई पॉइंट लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है इनके बीच में। तो आप ध्यान से सोचिए, अगर कोई पॉइंट लाइक करेगा, सपोज कीजिए कोई पॉइंट है जो कि यहाँ पे लाइक कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इससे, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उससे इधर की साइड होगा, मतलब कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इससे कम होगा, तभी तो वो इधर लाई करेगा। सही बात है। और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इससे बड़ा होगा, नहीं तो इसके इक्वल होगा। सपोज़ कीजिए कि कोई पॉइंट है तो वो इस रेक्टेंगल में कब लाई करेगा, या तो यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ पे कहीं भी लाई कर सकता है। तो अगर वो लाई करेगा तो क्या होगा, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ इस वाले पॉइंट से, बी वाले पॉइंट से इधर की साइड होगा, मतलब कि बी वाले एक्स से इसका एक्स कम होगा। सही बात है। सो सपोज कीजिए पॉइंट सी है, इफ़ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, एक्स कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट सी का वो या तो बी के इक्वल हो या छोटा हो। ठीक है, एंड मैं बोलूँगा कि जो ए है उसके कोऑर्डिनेट से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि जो सी का एक्स है वो बड़ा हो या फिर इक्वल हो किसके कोऑर्डिनेट से, ए के कोऑर्डिनेट से, ए डॉट एक्स। अगर ये कंडीशन हुआ मतलब कि पॉइंट कहीं इन दोनों के बीच में इधर की साइड ही लाई कर रहा है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर वाई की बात करें तो जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, या तो अगर इस रेक्टेंगल में लाई करेगा ये पॉइंट सी, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, या तो ये वाई कोऑर्डिनेट ए के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो, मतलब कि इसी के हाइट पे हो, या फिर इससे नीचे हो, मतलब कि सी डॉट वाई, सी का वाई कोऑर्डिनेट ए के वाई कोऑर्डिनेट से छोटा हो, सॉरी यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, फिर सी का वाई कोऑर्डिनेट ए के वाई कोऑर्डिनेट से छोटा हो, मतलब इसकी हाइट या तो कम हो या फिर इसके बराबर हो। तो सी डॉट वाई इज़ लेस देन ए डॉट वाई, या इसके बराबर हो तो इक्वल टू। ठीक है, या फिर सी का कोऑर्डिनेट ये भी बोल सकते हैं हम कि बी के वाई कोऑर्डिनेट से बड़ा हो या फिर बी के इक्वल हो। तो सी का वाई कोऑर्डिनेट बड़ा हो या फिर इक्वल हो बी के वाई कोऑर्डिनेट से। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर ऐसा होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो मैं बोलूँगा कि जो सी पॉइंट है ना वो इस रेक्टेंगल में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो गया, ठीक है, और ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुआ, मतलब कि कोई भी पॉइंट इनके बीच में लाई नहीं कर रहा, तो हम काउंट को 1 से बढ़ा देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक तीसरा लूप चलाएंगे, फॉर लूप। ठीक है, पर के इक्वल्स टू, जो कि के है वो 0 से लेके n-1 तक जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, जो के है ना वो आई और जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेम पॉइंट आ जाएगा ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो के इज़ नॉट इक्वल्स टू आई एंड के इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, के इज़ नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर के इक्वल्स टू आई हो या फिर के इक्वल्स टू जे है, तो हम नेक्स्ट आइटरेटर पे जाएंगे तो हम कंटिन्यू लिख सकते हैं। सो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ के इक्वल्स टू आई या फिर के इक्वल्स टू जे, तो हम क्या करेंगे, हम लूप को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू क्यों लिखा हमने, क्योंकि के इक्वल्स टू आई हो जाएगा तो फिर वही पॉइंट आ जाएगा, के इक्वल्स टू जे आ जाएगा तो वही पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हम दो पॉइंट्स का पेयर चेक कर रहे हैं, आई और जे पॉइंट का। ठीक है, तो के इक्वल्स टू आई नहीं होना चाहिए, के इक्वल्स टू जे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कंडीशन लिख दिया कि अगर के इक्वल्स टू आई है या फिर के इक्वल्स टू जे है तो लूप को कंटिन्यू करो, मतलब कि नेक्स्ट आइटरेटर पे जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ। ठीक है, आई और जे क्या है, आई और जे बेसिकली पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं ना। देखिए आई, अगर मैं आई आइटरेटर चलाता हूँ तो मैं एक पॉइंट मिलता है,
एक पॉइंट मिलता है। जे को चलाता हूँ तो दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। तो आई और जे मैंने 2 पॉइंट लिए, क्यों लिए? ताकि मैं ये कंडीशन चेक कर सकूँ, ठीक है। के क्यों लिया? के इसलिए लिया ताकि मैं इस कंडीशन को चेक कर सकूँ कि कोई पॉइंट इनके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब कि अपर लेफ्ट में है, ठीक है। अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गया मतलब कि कोई भी पॉइंट इनके बीच में लाई नहीं कर रहा, तो हम काउंट को इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह हम काउंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे और एंड में लूप ख़त्म होने के बाद हम काउंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स। अब चलिए हम ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं कि ऑप्टिमाइज अप्रोच कैसे होगा। आइए अब ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं। ऑप्टिमाइज अप्रोच भी बहुत सिंपल है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम ऑप्टिमाइज अप्रोच देख क्यों रहे हैं। हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो हमने ब्रूट फोर्स किया था ना वो बिग ऑफ एन क्यूब में था, ठीक है। जो हमने ब्रूट फोर्स किया था वो बिग ऑफ एन क्यूब में था, तो वो एक अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि इसको ऑप्टिमाइज़ करो, तभी आपको ऑप्टिमाइज अप्रोच काम आएगा। तो अब ध्यान से सोचिए, हमने ब्रूट फोर्स में बिग ऑफ एन क्यूब में क्यों किया था? हमने 3 पॉइंट्स क्यों लिए थे? क्योंकि हमें पता नहीं था कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। जो हमें पॉइंट्स एरे गिवन था ना उसमें रैंडमली पॉइंट्स गिवन थे, ऐसा कोई ऑर्डर में गिवन नहीं था। लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स को सॉर्ट कर लें एक्स के बेसिस पे, मतलब कि अगर हम इसको एक्स के बेसिस पे सॉर्ट कर लें तो क्या होगा? तो सोचिए एक बार खुद से, अगर हम इनको एक्स के बेसिस पे सॉर्ट कर लें तो सबसे पहले कौन आएगा? जिसका एक्स सबसे कम होगा। तो अगर मैंने इसको एक्स के बेसिस पे सॉर्ट कर लिया तो क्या होगा? सबसे पहले वो पॉइंट आएगा जिसका एक्स सबसे कम होगा, मतलब एक्स कम होगा, एक्स कम होगा, ठीक है। एक्स कम होगा तो क्या होगा? सबसे लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट सबसे पहले आ जाएगा। मतलब कि ये बाकी सारे पॉइंट्स उसके राइट में ही होंगे, ठीक है। मतलब देखिए, अगर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सपोज कीजिए ये है, तो इसके आगे के पॉइंट्स क्या होंगे? सबके सब राइट में होंगे, मतलब वो कहीं भी हो सकते हैं राइट में, ठीक है। क्योंकि हमने एक्स के बेसिस पे सॉर्ट किया है, ठीक है। तो कोई सा ही पॉइंट हो सकता है लेकिन वो राइट में ही होगा। बाकी आगे के पॉइंट्स, ये सब आगे के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे? वो राइट में ही होंगे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए मैंने इसको एक्स के बेसिस पे सॉर्ट किया है, तो सपोज़ कीजिए ये वाला पॉइंट लिया मैंने, ये वाला पॉइंट लेट कीजिए कि ये है। तो जो आगे के पॉइंट्स होंगे ना, इसके आगे के पॉइंट्स वो सब कहाँ लाई करेंगे? वो इसके राइट में लाई करेंगे, इधर कहीं, ठीक है। कोई सही पॉइंट हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया कि इसको एक्स के बेसिस पे सॉर्ट कर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि 2 पॉइंट होना चाहिए पेयर में, ए और बी। ए जो होना चाहिए वो अपर लेफ्ट में होना चाहिए। तो एक कंडीशन के लिए हमने पता कर लिया कि जो बी है वो इसके राइट में होना चाहिए, मतलब कि बी इनमें से कोई सा ही पॉइंट हो सकता है अगर ये ए है तो। अगर ये ए है तो बी इनमें से कोई सा ही पॉइंट हो सकता है अगर ये ए है तो, क्योंकि सबके सब राइट में ही लाई कर रहे हैं। देखिए बी राइट में लाई कर रहा है ए और बी में, ठीक है। और ए अपर लेफ्ट में लाई कर रहा है। अगर बी राइट में लाई करेगा तो ए अपने आप ही लेफ्ट में लाई करेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि जब एक्स सेम होगा ना, जब मेरा एक्स सेम होगा, ठीक है, तो मैं वाई को ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लूँगा। क्यों डिसेंडिंग ऑर्डर में? क्यों? देखिए सपोज़ कीजिए मेरा एक्स सेम है, देखिए 1 5, ठीक है, 1 3 और 1 2, सबका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लूँगा। देखिए मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि अपर लेफ्ट पॉइंट क्या है तो हम बोलेंगे कि टॉप पॉइंट होगा। ऐसे देखिए 1 यहाँ पे है तो 1 5 कहाँ पे होगा? 1 5 यहाँ पे होगा, 1 3 यहाँ पे होगा, 1 2 यहाँ पे होगा, 1 2 1 3 और 1 5। जो अपर लेफ्ट पॉइंट है वो कौन सा होगा? जो टॉप पे है, मतलब कि ये होगा, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स तो इससे नीचे ही होंगे, ठीक है। तो जब मैं इसके लिए चेक करूँगा 1 5 के लिए, तो इससे के सारे पॉइंट्स या तो इसके नीचे होंगे और राइट में होंगे। राइट में क्यों होंगे? क्योंकि हमने एक्स बेसिस पे भी सॉर्ट कर रखा है, ठीक है। मतलब या तो इससे पॉइंट नीचे होंगे नहीं तो इस साइड होंगे। सबका एक्स सेम है तो इससे नीचे ही होंगे, ये भी बात क्लियर है। तो अब मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ वाई, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए देख रहा हूँ तो मैं कौन से पॉइंट को कंसीडर करूँगा? मैं 1 3 को कंसीडर करूँगा और फिर कहूँगा भाई 1 2 तो नहीं आएगा क्योंकि एक पॉइंट आ चुका है। अगर 1 2 आएगा तो बीच में एक और पॉइंट आ जाएगा ना, तो इसलिए मैं पहले वाले पॉइंट को ले लूँगा और फिर बोलूँगा भी अब कोई सही पॉइंट नहीं आ सकता, ठीक है। जब मैं 1 3 के लिए देखूँगा तो मैं 1 2 को ले लूँगा और फिर बोलूँगा कि अब कोई सही पॉइंट नहीं आ सकता। सपोज़ कीजिए इसके नीचे भी कोई पॉइंट प्रेजेंट होगा तो मैं जब डिसेंडिंग में करूँगा तो ये इधर पे होगा।
तो मैं 1 3 के लिए जब चेक करूँगा ना तो 1 2 को बोलूँगा कि हाँ भाई ये आ सकता है, बाकी के पॉइंट्स नहीं आ सकते, क्योंकि अगर बाकी के पॉइंट्स आएंगे तो इसके बीच में ही लाई करेगा ना पॉइंट। ठीक है, अब जब मैं 1 2 के लिए देखूँगा तो इसके नीचे का पहला पॉइंट ले लूँगा, बाकी सबको स्किप कर दूँगा। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि पिछले वाले पॉइंट्स अपने आप ही इग्नोर हो गए। जो 1 2 के ऊपर वाले पॉइंट्स है ना वो अपने आप ही इग्नोर हो गए। क्यों? हम ऊपर वाले पॉइंट्स हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अरे भाई जब हम इसको ए लेट करेंगे तो बी वाला पॉइंट तो इससे नीचे ही होगा ना, क्योंकि अपर लेफ्ट बोला गया है। जो ए है वो अपर लेफ्ट में होगा, मतलब बी इससे नीचे होगा। जब इसको लेट करेंगे ए तो बाकी के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? जो बी होगा वो कहाँ पे पॉसिबल होगा? बी इससे नीचे पॉसिबल होगा, तो हम इसको भी ले सकते हैं। लेकिन इसको नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसको लेंगे तो फिर ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको ए लेंगे तो बी कहाँ पे होना चाहिए? बी इससे नीचे ही होगा ना कहीं पे, तो बी हम इसको ले सकते हैं। तो हम पहले वाले पॉइंट को लेके बाकी सबको स्किप कर देंगे, और जो ऊपर वाले पॉइंट्स है वो अपने आप ही स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे जब हमारा एक्स सेम होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। हम जिस भी पॉइंट पे जाएंगे उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे कि लेफ्ट एक्स। ठीक है भाई, मैक्सिमम इतना ही लेफ्ट में पॉइंट है इसका। इससे कोई छोटा होगा ना, इस साइड पॉइंट आएगा तो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट एक्स उसको मान लेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ I0, जब हम पॉइंट पे ट्रैवर्स करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ I0 है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम लेफ्ट एक्स मान लेंगे। जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम अपर वाई मान लेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ I1। क्यों हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो बी पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट सपोज कीजिए, जैसे ये पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स हमें एरे गिवन है। एरे में क्या है? 3 1 है, लेट कीजिए आप, 1 3 है और 1 1 है। हमने इसको क्या किया? एक्स के बेसिस पे सॉर्ट कर लिया, तो 1 और वाई को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। तो 1 3 पहले आएगा, फिर 1 1, फिर 3 1। तो हम इस पॉइंट पे हैं सपोज कीजिए, तो इस पॉइंट पे हैं, तो जो अगर ये ए है तो बी कहाँ पे होगा? बी या तो इससे नीचे होगा ए से, या राइट में होगा। तो हमने इसको एक्स के बेसिस पे सॉर्ट किया है, तो इसके आगे के सारे पॉइंट्स तो राइट में ही होंगे, तो इसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने लेफ्ट माना ना, इसको मैंने लेफ्ट मान लिया कि भाई ये तो लेफ्ट एक्स है, मैक्सिमम लेफ्ट इतना ही पॉसिबल है। और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है उसको मैंने अपर वाई मान लिया कि भाई जो मैक्सिमम वाई पॉसिबल है ना वो यहीं तक पॉसिबल है। जो बी होगा वो नीचे ही होगा। जो बी पॉइंट पॉसिबल है वो कहाँ पे होगा? वो इससे नीचे ही होगा, क्योंकि ए हमारा अपर लेफ्ट में है। ठीक है, तो इसी में लेफ्ट एक्स इक्वल टू पॉइंट ऑफ I0 और अपर वाई इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ I1 मान लिया। और एक हम लोअर लेके चलेंगे कि भाई लोअर वाई कितना पॉसिबल है, इसको हम -1 लेट कर लेंगे। इसको हम धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे। अब हम इस पॉइंट पे है ना, तो हम बाकी के पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे। मतलब अगर हम आई पे हैं तो जे कहाँ से होगा? जे मेरा I+1 से होगा। क्यों जे मेरा I+1 से क्यों होगा? क्योंकि I+1 से लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि सारे जो आई के राइट साइड में पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हैं? वो राइट में हैं। तो जे इक्वल्स टू I+1 से इनिशिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक्स के बेसिस पे सॉर्ट कर लिया है, तो हम जिस भी पॉइंट पे होंगे उसके इधर वाले सारे पॉइंट्स राइट में ही लाई करेंगे। ठीक है, इसलिए हम जे इक्वल्स टू I+1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो मेरा जेथ पॉइंट है उसका जो अपर वाई है, ठीक है, मतलब कि जो वाई जे है, जो हमारा जे पॉइंट है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, जे पॉइंट का अगर जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए? वो इससे कम होना चाहिए। अगर वो इससे बड़ा हो गया, अपर वाई से बड़ा हो गया, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। भाई नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखो, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अगर मेरा जेथ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, अगर मेरा जेथ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट से भी छोटा हो गया, मतलब कि जेथ पॉइंट क्या है हमारा? जो जेथ पॉइंट है वो बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा? कंटिन्यू कर दूंगा। सो इफ़ जे एक्स इज लेस दैन लेफ्ट ऑफ एक्स, तो मैं क्या करूँगा? कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, ये कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अब जो जेथ पॉइंट है, मतलब कि जिसको हम बी लेट करने वाले हैं, उसका अगर वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो लेस देन या फिर इक्वल टू हो गया लोअर के, तो भी हम कंटिन्यू कर देंगे। लोअर क्या है? लोअर हमारा सबसे लोअर पॉइंट है। ठीक है, ये हम क्यों ले रहे हैं? ताकि हम उन पॉइंट्स को अवॉइड कर सके जो कि रेक्टेंगल के अंदर लाई करते हैं। अगर ये सब नहीं है, मतलब कि उस पॉइंट को ले लो। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने ये है, बी ये है, मैंने इस पॉइंट को ले लिया। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो मेरा नेक्स्ट लोअर पॉइंट है, सपोज कि जब मैं इस पॉइंट के लिए देखूंगा तो मैं क्या कहूँगा? भाई अब जब जेथ पॉइंट मेरा अभी यहाँ पे था, अब जेथ पॉइंट यहाँ पे आएगा। जैसे जैसे आगे मूव करेंगे, अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आ गया, तो जेथ पॉइंट इसके राइट में होगा और इससे नीचे होगा। तो मैं इस पॉइंट के लिए चेक करूँगा, तो मैं क्या कहूँगा कि जो मेरा लेफ्ट है ना, लेफ्ट मेरा अपडेट हो जाएगा। अब इस पॉइंट का लेफ्ट मेरा वो हो जाएगा, और जो लोअर है वो क्या होगा? लोअर मेरा ये बन जाएगा। भाई इससे ना कम नहीं होना चाहिए पॉइंट, अगर इससे कम हुआ ना तो इन दोनों के बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो
तो मैं लोअर को क्या कहूँगा, वाई जे बन जाओ। आइए अब कोड देखते हैं। कोड देखेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। तो ये रहा हमारा कोड। हमने पहले n इक्वल्स टू लेट कर लिया पॉइंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। फिर मैंने सॉर्ट कर लिया अपने जो पॉइंट सेट गिवन ना, उसको मैंने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। ये मैंने असेंडिंग में सॉर्ट कर लिया और इसको मैंने डिसेंडिंग में सॉर्ट कर लिया। मतलब कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं है तो असेंडिंग में सॉर्ट कर दो, अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है एल्स में तो मैं उसको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वाई। इसलिए मैंने यहाँ P2 ऑफ 1 लिखा है माइनस P1 ऑफ 1 लिखा है। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि मैं वाई के बेसिस पे सॉर्ट कर रहा हूँ। जब एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा तो वाई के बेसिस पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने इनिशियली लेट कर लिया काउंट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। मैंने जिस पॉइंट के साथ पेयर ले रहा हूँ ना उसको मैंने अपर वाई मान लिया, पॉइंट ऑफ I1। लेफ्ट एक्स इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ I0, लोअर वाई इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब मैं जे को देखूंगा, मतलब कि मैं बी की पॉसिबिलिटीज़ को देखूंगा, ठीक है। तो एक्स जे इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट ऑफ J0, वाई जे इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ J1। अगर इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बड़ा है किसके वाई से, इसके वाई से, तो कंटिन्यू कर दो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर इससे छोटा है, किससे छोटा है, लेफ्ट ऑफ एक्स से, मतलब कि अगर लेफ्ट ऑफ एक्स इस ए का पॉइंट जो है एक्स वाई, ए का जो एक्स है उससे भी छोटा है, मतलब कि वो इधर लाई कर रहा है ना बी, अगर बी इधर लाई कर रहा है तो फिर कंटिन्यू कर दो। वाई जे इज लेस देन लोअर ऑफ वाई, अगर लोअर से भी कम है तो भी कंटिन्यू कर दो, नहीं तो काउंट प्लस प्लस कर दो, लोअर को हम अपडेट कर देंगे, लोअर इक्वल्स टू वाई ऑफ जे। अगर ऐसा है तो हम इस पेयर को ले लेंगे और जो लोअर होगा नेक्स्ट लोअर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लोअर मेरा इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा लोअर, जब हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखेंगे तो लोअर ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई जे और लेफ्ट एक्स इक्वल्स टू क्या कर दो, एक्स जे प्लस 1 कर दो। अब जो लेफ्ट में अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसका जो लेफ्ट होगा वो किससे बड़ा होगा, वो इस पॉइंट से बड़ा होगा, मतलब कि इस पॉइंट की इधर लाई करेगा। जो मेरा लेफ्ट मोस्ट है वो क्या होगा, एक्स जे प्लस 1, इसका लेफ्ट +1, ठीक है, मतलब कि इसके इधर ही आना चाहिए पॉइंट। तो लेफ्ट एक्स इक्वल्स टू एक्स जे +1 और रिटर्न कर दो काउंट। लास्ट में हमने काउंट रिटर्न कर दिया। तो ये था हमारा कोड, बहुत ही सिंपल था। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।